जय माता दी दोस्तों। 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2025 का ये सप्ताह सिंह राशि के लिए कैसा बना हुआ है, आज इसी की चर्चा है। साप्ताहिक राशि फल का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप उसी हिसाब से अपनी चीजें प्लान कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे 14 और 15 तारीख से। यहाँ चंद्रमा तीसरे घर में रहेंगे। तीसरे घर में चंद्रमा कुछ मिले जुले परिणाम देते हैं, क्योंकि तीसरा घर क्या है, पराक्रम का है, हार्ड वर्क का है, वीरता का है, साहस का है। और चंद्रमा क्या है, सौम्य है, शांत है। चंद्रमा प्रेम है। चंद्रमा कहते हैं प्रेम करो, आराम करो। और थर्ड हाउस कहता है कि जल्दी करो, मेहनत करो। ये तो युद्ध का, वीरता का समय है, इसलिए कुछ चीजें अच्छी रहेंगी और कुछ चीजों में थोड़ी परेशानी है। जैसे जो भी लोग डिफेंस सर्विसेज में हैं या ऐसे ही किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट लाएंगे, कामयाबी मिलेगी। किसी भी फील्ड में आपने मेहनत की है तो भाग्य का साथ भी मिलेगा। और जितना आप इस समय हार्ड वर्क करोगे उतना ही ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आलस करोगे तो यही आपको खराब रिजल्ट भी देगा। यात्राएं बहुत शुभ रहेंगी, पैसा अच्छा रहेगा, भाई बहनों के साथ भी अच्छे रिश्ते रहेंगे और आप अपने छोटे भाई बहनों की मदद करेंगे या वो आपको कोई सलाह दे रहे हैं तो उसे जरूर ध्यान से सुनिएगा। वैवाहिक जीवन में या प्रेम जीवन में थोड़ी परेशानी दिखती है। हो सकता है छोटी छोटी बातों पर कुछ झगड़े, विवाद या शक बढ़े, तो शांति से समय निकालिए। और आपके पिता के लिए भी ये समय परेशानी ला सकता है। आपका कोई सामान भी चोरी हो सकता है, इसलिए चीजों को लेकर सतर्क रहना है। अपनी बहन या बेटी को इस समय कोई गिफ्ट दे, हल्के रंग के कपड़े पहने तो इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। 16, 17 और 18 तारीख चंद्रमा आ जाएंगे फोर्थ हाउस में, चौथे भाव में चंद्रमा। ये काफी अच्छे रिजल्ट देते हैं। घर परिवार में खुशियां भी बढ़ेंगी और आपकी जो मदर हैं वो आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहेंगी। उनकी सलाह से आप काम करिए और किसी भी काम के लिए जा रहे हैं तो जरूर उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। जो भी काम जुड़े हैं, होटल से, दूध या पानी के बिजनेस हैं, रियल एस्टेट का काम है, तो ऐसे सारे कामों में बहुत फायदा है। खेती बाड़ी के काम भी इस समय मुनाफा देंगे। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो काफी अच्छा समय है ये। सरकार से इस समय आपको कुछ सम्मान मिल सकता है, या जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं आपके लिए प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के, मनचाहे ट्रांसफर के योग प्रबल हो रहे हैं। और कोशिश कीजिए इस समय आप लग्जरी चीजों पर पैसा खर्च करें, अच्छी शॉपिंग करें, जोश भी रहेगा आपको किसी काम को करने में। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है क्योंकि मन आपका पढ़ाई में भी लगेगा। इस समय जो आपके सब्जेक्ट हैं आसानी से आप उन्हें समझ पाएंगे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में मधुरता रहेगी। और जो लव बर्ड्स हैं, प्रेमी प्रेमिका, आप भी एक दूसरे को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं। आप इस समय लोगों की मदद करेंगे, अच्छी सलाह देंगे। हालांकि इमोशनल तो बहुत ज्यादा हो जाओगे क्योंकि माता से चंद्रमा जुड़ता है, तो जाहिर बात है जब भी माता जी की बात होगी तो व्यक्ति इमोशनल होगा ही। इसलिए जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है और लोगों के कहने से कोई डिसीजन नहीं लेना है। जो भी आप निर्णय ले अपनी माता जी की सलाह से ले, अपने घर वालों की सलाह से ले। पैसा खर्च करना इस समय अच्छा रहेगा। दूध का दान करें और दूसरों के मामले में बिल्कुल भी आप हस्तक्षेप ना करें। जो विवाहित हैं इस समय पराई स्त्रियों से एक उचित दूरी बनाकर रखना सही रहेगा। 19 और 20 तारीख यहाँ चंद्रमा आपकी खुशियों के घर में आ जाएंगे, तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे रहेंगे। सप्ताह के अंत में 5वें घर का चंद्रमा ही बहुत शक्तिशाली होता है। सरकारी नौकरी के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आप निश्चित ही सफल रहेंगे। कोई लीगल केसेस हैं, इनमें आपकी जीत होगी। और इस समय आप जिसका भी साथ देंगे वो व्यक्ति जीत जाएगा। तो दूसरे व्यक्ति की जीत ये आपके कर्म के फल से जुड़ेगी, इसलिए ध्यान रखना है कि जो सही है आप उसी का साथ दें। चाहे फिर सामने आपके परिवार का ही कोई व्यक्ति क्यों ना हो, आपको ईमानदार रहना है। आपको संतान की तरफ से खुशी मिलेगी, बच्चों पर आपको गर्व रहेगा। और इस समय आप अपने बच्चों के लिए, अपने प्यार के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए काफी ज्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। और अगर बहुत टाइम से आप किसी रिलेशनशिप में हैं या आपके मन में प्यार है तो बिल्कुल अपनी बात कह सकते हैं, या विवाह की तरफ अपने संबंध ले जाना चाहते हैं तो भी बात कर सकते हैं। कुछ पुराने लड़ाई झगड़े थे, बिना वजह के अगर कुछ शक थे तो वो दूर हो जाएंगे और आपका आपके पार्टनर पर विश्वास बढ़ेगा। इस समय आप एक दूसरे के मन की बात को समझ पाओगे। अगर आप कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाते हैं, खासकर पहाड़ों में, तो यात्राएं खुशियों भरी रहेंगी। अच्छा धन लाभ भी मिलेगा। ईमानदारी से पैसा कमाइए। गलत तरीके से अगर आप पैसा कमाने की कोशिश करेंगे या शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे तो आगे जाकर बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ सकती हैं। और इस समय का उपाय ये है कि आप कुछ भी अगर करने जा रहे हैं ना, कोई आपने प्लानिंग की है, उसे अभी किसी को ना बताएं। जब ये काम पूरा हो जाएगा उसके बाद ही इसकी घोषणा करनी है, उसके बाद ही बताना है। और किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचना है। निस्वार्थ भाव से सेवा करें।
और इन दोनों ही दिनों में 1 कटोरी चावल और उसमें थोड़ी सी धागे वाली मिश्री डालकर या आप मंदिर में दान करें या किसी गरीब को दान करें तो समय में शुभता बढ़ेगी। तो जानकारी थी सप्ताह के बारे में। ईश्वर आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।